एक बार बेटा और बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। दरवाज़ा खुला होने के कारण उनकी आवाज़ें बाहर कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थी। बेटा बोला, अपनी जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना उन्हें वृद्धाश्रम में दाखिल करा दे। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहेंगे। बेटे की बात सुनकर बहू ने जो कहा उससे माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू बोली, पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ का आशीष जितना भी मिले वो कम है। उनके लिए पैसों से ज़्यादा हमारा संग साथ जरूरी है। मैं अगर जॉब ना करूं तो कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ के साथ रहूंगी, घर पर ट्यूशन पढ़ाऊंगी। इससे माँ की देखभाल भी हो जाएगी और मैं घर पर भी रहूंगी। याद करो, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिताजी नहीं रहे और घरेलू कामकाज कर कर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी पड़ोसन के पास तक तुम्हें नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा आदमी अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। और तुम आज ऐसे बोल रहे हो? तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे पास ही रहेगी हमेशा और अंत तक। बहू की ये बातें सुनकर माँ रोने लग जाती है और रोती हुई ही पूजा घर में पहुँचती है। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका आभार मानती है, उन्हें धन्यवाद देती है और भगवान से कहती है, भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से कितनी ही बार मैं तुम्हें भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन ऐसी भाग्य लक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह से प्रकट करूं? भगवान, जो ऐसी सोच की बहू मिली, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है मुझे ऐसी बहू देने के लिए। माँ भगवान को बार बार धन्यवाद देती है। दोस्तों, कभी भी अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में या घर से बाहर निकालने की बात मत सोचिए। ये माँ ही है जिसने हमारे लिए इतने कष्ट सहे हैं। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।